morning, students. Welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter. Okay, Ria reached uncle's home. Okay, तो हम देख रहे थे कि रिया अपने मामा के घर पहुंच गए हैं और हम अभी भी उनके साथ ही हैं. ओके, देखते हैं. तो हमने देखा कि वो लोग मामा के घर गए, फिर दमन के बीच पे घूमने गए. ओके, कौन सा बीच था याद करो. और वो वहाँ पे कैसे गए, पहले ऑटो रिक्शो से, बराबर. फिर बस में बैठ के पहुँचे ना वो. ओके, तो जामपोर बीच, कौन सा जामपोर बीच पे वो पहुँचे, बराबर. नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 61. Look at the picture of the train ticket. Find the information given below from the ticket and write. देखो ये ट्रेन का टिकट है. Have you seen the train ticket? देखा है किसी ने? अगर देखा नहीं है तो देखो यहाँ पे है. ओके, अगर आपके घर पे पुराना कोई टिकट पड़ा है तो भी आप उसमें ये सब देख सकते हैं. ओके, ये सब कंप्यूटराइज होता है. चलो, तो पहले यहाँ पे देखो ट्रेन नंबर, पहले हम क्या क्या इसमें है ना वो हमें ढूंढना है. देखो, ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, कोच एंड सीट नंबर, ओके, फेयर ऑफ टिकट, डिस्टेंस, हाउ मेनी पीपल ट्रैवल्ड, एंड टिकट इज़ फॉर हाउ मेनी मैन एंड वुमेन. बराबर, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें ढूंढनी है. तो हम टिकट में ही फाइंड करते हैं पहले. ओके, चलो, तो पहले देखते हैं टिकट में. चलो, आप अपनी बुक में देखेंगे. ओके, नाउ लुक एट, जस्ट अ मिनट. आप देखो, पहले तो है ट्रेन नंबर, बराबर. तो ये देखो यहाँ पे है ट्रेन नंबर. तो ट्रेन नंबर क्या है? 9032. ओके, क्या है ट्रेन नंबर? 9032, बराबर. चलो, सेकंड क्वेश्चन, डेट ऑफ जर्नी. तो डेट ऑफ जर्नी यहाँ पे है 24 दिसंबर 2018, बराबर. 24 दिसंबर 2018. चलो, कोच एंड सीट नंबर. ओके, तो देखो कोच यहाँ पे कौन सी है वो देखना है, बराबर. तो कोच देखो, ये है कोच, तो सबकी A1 ही है, बराबर. और सीट नंबर यहाँ पे है 21, 23, 22, मतलब 21, 22 और 23, ये इन लोगों के सीट नंबर है. ओके, अब फेयर ऑफ टिकट, कितने टिकट्स हैं, हाउ मेनी टिकट्स आर देयर, और टिकट के अमाउंट, कितने पैसे हुए, फेयर द टिकट, टोटल कितना हुआ. तो वो कहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे नंबर्स में भी है 2578, 3 टिकट के टोटल इतने हुए. और यहाँ पे नंबर नेम है, देखो 2578 ओनली. ओके, ऐसे लिखा है ना. तो नंबर में भी लिखा है और वर्ड में भी है. अंडरस्टैंड. चलो, टिकट की प्राइस पता चल गई टोटल. एंड डिस्टेंस, यस, कितने किलोमीटर दूर है. तो कितना डिस्टेंस है, ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है 643, 643. ओके, और नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी पीपल ट्रैवल, कितने लोग हैं, तो 3 पर्सन है. ओके, अब मेल एंड फीमेल. ओके, मेल कितनी है, फीमेल कितने हैं, वो कैसे पता चलेगा. यहाँ पे देखो, यहाँ MM लिखा है, वो मेल है, F मीन्स फीमेल. ओके, तो यहाँ पे M 2 टाइम्स है और फीमेल 1 टाइम है. ओके, 3 पर्सन में 2 मेल है और 1
फीमेल है। अंडरस्टैंड। और चलो इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, देखो एक जो होता है ना, जो मेन जो ध्यान रखना पड़ता है, एक तो ट्रेन का नंबर आपको पता चलना चाहिए। ट्रेन का नंबर पता है, कोई है ना ट्रेन के नाम भी याद रखते हैं। तो देखो इस ट्रेन का नाम है, कहाँ का है, देखो अवध एक्सप्रेस। हियर वेट अ मिनट, हाँ यस, यहाँ पे बराबर अवध एक्सप्रेस है ट्रेन का नाम। और ट्रेन की टिकट कब परचेस की थी, देखो ट्रेन की टिकट जो कोई रिजर्वेशन होता है ना, तो वो हमेशा 2-3 महीने पहले रिजर्वेशन किया जाता है। ओके, ऑन द स्पॉट ट्रेन में रिजर्वेशन आपको बहुत कम मिलता है, 2-3 महीने पहले करवाना पड़ता है। तो इन्होंने रिजर्वेशन कब किया था, देखो यहाँ पे डेट है 27 अक्टूबर। ओके, तब उन्होंने रिजर्वेशन किया था और दिसंबर में उनको टिकट मिली, मतलब तब कंफर्म हुई। और एक यहाँ पे है ये PNR नंबर। PNR नंबर है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी टिकट कंफर्म हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कंफर्म नहीं है तो हमें उसकी अपडेट देखनी पड़ेगी कि अगर आप वेटिंग में हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी सीट मिलेगी, कब मिलेगी। वो 2-3 दिन के बाद जब टिकट ले ली है ना, तो डेली आपको चेक करते रहना है। ओके, तो इसके लिए PNR नंबर होता है। तो ट्रेन का नेम और PNR। ओके, और कहाँ से ट्रेन, मतलब जो जहाँ से ली है बराबर, वो भी वहाँ पे इंडिकेट किया है, रतलाम जंक्शन बराबर। और दूसरा क्या है कि ट्रेन का बर्ज। ओके, तो बर्ज भी देखो यहाँ पे सब लिखा होता है, ये LB मतलब नीचे। ओके, लोअर बर्ज जो नीचे का होता है, क्योंकि आपको पता है कि स्लीपिंग में उसमें 3 स्टेप होते हैं बराबर, एक नीचे का लोअर बराबर। पर सीट नंबर 23 वो साइड लोअर है, मतलब जो सामने वाला होता है ना, वहाँ पे नीचे वाला। और अपर बर्थ मतलब ऊपर वाला। ओके, अगर बीच का है तो मिडल बर्थ ऐसे होता है। ओके, कोई चिल्ड्रन है इसमें, यस, 1 चिल्ड्रन इज देयर। ओके, देखो 7 ईयर है ना, तो वो चाइल्ड ही होगा यहाँ पे देखो, राइट। तो एक बच्चा भी है, एक लेडीज है, उसके हिसाब से वो हमें सीट प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको लोअर बर्थ दी जाती है। ओके, तो ये सब डिटेल है ट्रेन की टिकट की। अंडरस्टैंड। चलो नाउ टर्न द पेज। यस, राइट अदर इंफॉर्मेशन कैन यू फाइंड फ्रॉम द टिकट। तो हमने अदर इंफॉर्मेशन फाइंड की ना, कि PNR नंबर क्या है, ट्रेन का नेम क्या है, कब परचेस की थी। ओके, तो ये सब वहाँ पे मेंशन किया जाता है। चलो नाउ टाइम टेबल ऑफ रेलवे गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। यस, देखो ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो कोई भी जो ट्रेन होती है उसका पूरा टाइम टेबल रेडी होता है, कि कौन से स्टेशन पे कब पहुंचेगी, वो कहाँ पे कितने मिनट्स तक होल्ड करेगी, फिर कब डिपार्चर करेगी, कब छोड़ेगी उस प्लेटफॉर्म को, वो सब मेंशन किया जाता है बराबर। बिसाइड दिस ऑल्सो गिव्स डिटेल ऑफ द अदर स्टेशंस बराबर, बीच बीच में कौन से स्टेशन आते हैं वो भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है। एट वॉट टाइम ट्रेन रीच्ड एंड वॉट टाइम डिपार्ट बराबर, कब आती है और कब चली जाती है, वो दोनों टाइम। अराइव मतलब पहुंचना, कब उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी और कब वहाँ से उपड़ेगी। डिस्टेंस कवर्ड ETC, वहाँ का बीच में कितना डिस्टेंस है वो सब उसमें मेंशन किया जाता है, वो पूरा चार्ट होता है बराबर। नीचे देखो यहाँ पे है, हम अभी देखेंगे उसमें। वी कैन बाय रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम रेलवे स्टेशन, हम रेलवे स्टेशन से भी टाइम टेबल ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अब तो इंटरनेट पे सब कुछ प्रोवाइड होता है, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको मतलब डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, सिर्फ मोबाइल में डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि कब
कौन सी टिकट ट्रेन कहाँ पे पहुँचेगी, हमारी ट्रेन है अब कौन से स्टेशन पे और कितने स्टेशन अभी बाकी है, वो सब डिटेल. The details of Riya's train is given in the timetable. Look at the carefully. It gives the answer of questions given below. बराबर, उनका टाइम टेबल देखो और बाद में कुछ क्वेश्चंस है वो हमें देने हैं. चलो पहला तो ट्रेन कहाँ से उपड़ी थी, भुज से. बराबर, भुज जंक्शन से उनकी ट्रेन चालू हुई थी. तो अराइवल टाइम क्या था, वहाँ से उपड़ी थी तो इसलिए वहाँ पे 00 है. अगर कोई दूसरे स्टेशन से आती है तो वहाँ का टाइम यहाँ पे मेंशन होता है. ओके, देखो यहाँ पे 00 है, मतलब कि ये ट्रेन यहीं से स्टार्ट होती है. अगर कोई दूसरे स्टेशन से आती है तो यहाँ पे अराइवल टाइम होता है. फिर डिपार्चर, बराबर, तो बराबर 7:50 ये टाइम हुआ था, तब चढ़ी थी, स्टार्ट हुई थी, वहाँ से स्टार्ट हुई. फिर यहाँ पे तो आते ही सीधा सब लोग चढ़ गए, तो मतलब कि ज़्यादा हॉल्ट नहीं किया है क्योंकि वो चढ़ने का टाइम था, चालू थी. बराबर, ट्रेन वहाँ पे खड़ी थी, सब लोग चढ़ गए थे और ट्रेन जैसे टाइम हुआ तो स्टार्ट. फिर डे 1, कौन सा डे, उस ट्रेन का कितना टाइम होता है वो सब यहाँ पे मेंशन होता है. चलो बराबर, 7:50 पे वो स्टार्ट हुई. फिर अंजार स्टेशन आया. अंजार स्टेशन पे कब पहुंची, तो कि 8:24 पर. और वहाँ से कब छोड़ा उसने स्टेशन, सिर्फ 2 मिनट्स. देखो 20:26 तो वहाँ से निकल गई, मतलब कि 2 मिनट. तो यहाँ पे टाइम भी है कि होल्ड टाइम कितना दिया, ओनली 2 मिनट्स. ओके, यहाँ पे 2 जो ये लिखा है ये सब मिनट्स है. फिर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है उसके बीच में, 42 किलोमीटर. ओके, और अभी 1 डे ही चालू है. चलो फिर आदिपुर आया. आदिपुर में 8:36 पे पहुंची. फिर वहाँ से भी 2 मिनट में चली गई. ओके, वैसे सब ये जो पूरा है आप देख सकते हो, कोई भी ट्रेन हो उसका पूरा टाइम टेबल आता है. आप वो रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हो और या तो इंटरनेट से डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राइट द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन इन द प्लेस गिवन बिलो. चलो, गांधीधाम पे कौन से टाइम पे अराइवल हुई थी, गांधीधाम तो 20:55, मतलब कि 8:55 पे. ओके, अहमदाबाद में तो नीचे जाओ, अहमदाबाद. ओके, अहमदाबाद में कब, अहमदाबाद में अराइवल टाइम 2:15 सेकंड डे को. बराबर, मतलब रात के 2 बजकर, दूसरा दिन हमारे हिसाब से दूसरा दिन चालू हो जाता है सुबह के 2:35. और सूरत में 7 बजे, सुबह के 7 बजे. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट. अब सेकंड क्वेश्चन, सर्कल द स्टेशन इन द टेबल विच आर मेंशन इन रियाज डायरी. ओके, तो रिया की डायरी में जो जो स्टेशन है, बराबर, वो हमें मेंशन करने हैं. तो रिया की डायरी में कौन कौन से थे स्टेशन, तो गांधीधाम उन्होंने बोला था, सामखियाड़ी, अहमदाबाद, नडियाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़ और वापी. बोला था ना, उनके पापा ने बोला था कि वलसाड़ आएगा फिर वापी आएगा. तो वो हमें यहाँ पे सर्कल करने हैं. यहाँ पे जो जो प्लेस है, ये सूरत, वलसाड़, वापी. यहाँ पे देखो ये सूरत, वलसाड़, वापी, ये सब सर्कल करने की उनकी डायरी में कौन कौन से जो स्टेशंस मेंशन किए थे. फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, एट व्हाट टाइम, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो इसका आंसर आप बोलोगे, और कब स्टार्ट हुई थी. सो द ट्रेन हैड स्टार्टेड फ्रॉम भुज. ओके, और टाइम था, ट्रेन के अकॉर्डिंग टाइम वो 24 आवर्स का टाइम फाउंड करते हैं, तो वहाँ पे 1950 लिखा है. तो हमारे हिसाब से 12 आवर्स के हिसाब से 7:50 पे. ओके, रात के 7:50 पे वो ट्रेन स्टार्ट हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the distance that the train traveled from Bhuj to Gandhidham? भुज से गांधीधाम का डिस्टेंस कितना था? The train travel distance of okay भुज टू गांधीधाम एट कितना था? 58 किलोमीटर. Okay. On which day of the train? Which day of the journey did the train reach वापी? बराबर. कब ट्रेन वापी पहुंची थी? तो कब पहुंचे थे? देखो वापी, यहाँ पे हमें इसमें देख के बोलना है, बराबर. तो जो वापी था 6 hours 38 minutes टू रीच वापी. ओके, वहाँ पे पहुँचे थे वो 8:25 पे वो वापी पहुँचे थे. ओके, और डे कौन सा था? सेकंड डे. ओके, नेक्स्ट. Fiona got off the train after the how many hours Ria to get the reach वापी? बराबर. तो यस, फियोना उस कब वहाँ पे पहुँचे थे? जब वहाँ से वो निकले थे. Got the train after how many hours Ria took reach वापी? फियोना के जाने के बाद, जब वो नीचे उतर गए उसके बाद वो वापी पहुँचने में कितना टाइम लगा? बराबर. तो पहले रिया टुक 6 hours and 38 minutes to reach वापी आफ्टर फियोना गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन. हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर, कि 10:25 को वो उतरे थे, बराबर. उसके बाद वहाँ से मतलब 10 o'clock 25 मिनट, बराबर. उसमें से हमें जो बीच के टाइम है वो हमें माइनस करने पड़ेंगे. ओके, तो फिर उसके बाद वो रिया का मतलब रिया को वापी पहुंचने में कितना टाइम लगा वो हमें मेंशन करना है. तो टोटल 6 hours और 38 minutes बाद में लगे उनको वापी पहुंचने तक, बराबर. हाउ मेनी किलोमीटर्स दिस फियोना एंड रिया ट्रैवल टुगेदर? दोनों ने साथ में कितना टाइम स्पेंड किया? तो फियोना एंड रिया ट्रैवल टुगेदर फ्रॉम गांधीधाम अप टू नडियाद, बराबर. तो नडियाद तक ही जो थे वो, बराबर. नडियाद के बाद वो उतर गए थे. अभी हमने काउंट किया ना. देखो, नडियाद से वापी तक का टाइम आप मेंशन कर लो कि नडियाद से वापी पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो उतना. उसके बाद रिया को वापी पहुंचने तक, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था. अब ये कि इन दोनों ने साथ में कितना टाइम स्पेंड किया. तो गांधीधाम से दोनों चढ़े थे, तो गांधीधाम से दोनों फ्रेंड हुए, फिर नडियाद तक वो दोनों साथ में रहे. ओके, नेक्स्ट. नाउ हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड रिया ट्रैवल बाय ट्रेन? अगर देखो, अगर वहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से पूछे वो फियोना का उसका, तो किलोमीटर के हिसाब से होगा 347 किलोमीटर. ओके, गांधीधाम से नडियाद का डिस्टेंस कितना है? देखो, 405 - 58, तो टोटल कितने हुए? 347 किलोमीटर. अंडरस्टैंड? चलो, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड रिया ट्रैवल बाय ट्रेन? ट्रेन पे कितना ट्रैवलिंग किया? तो पहले से लास्ट तक देख लो, बराबर. तो रिया ट्रैवल्स 622 किलोमीटर्स, बराबर, क्योंकि उसके बाद तो ट्रेन चली गई थी. रिया तो पहले उतर गए थे, बराबर. रिया ट्रैवल 622 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, बिकॉज 680 - 58, तो 622 हुआ, तो उतना उन्होंने ट्रैवल किया. नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू राइट अ डायरी? अच्छा लगता है आपको डायरी लिखना? कभी लिखी है किसी ने? यस, मज़ा आता है जब आप फ्री हो और आपने कुछ ऐसे ट्रैवलिंग किया हो, ऐसा कुछ लिखा हो ना, उसके बाद में आप जब भी फ्री हो और उसे याद करते हो तो आप उसी सिचुएशन में आप पहुंच जाते हो. आपको लगता है कि जैसे अभी आप ट्रैवल कर रहे हो, और अभी आप जैसे कि कोई मैरिज का है, ऐसे आपने लिखा है कि आज हमने ये किया वो किया, पार्टी थी, तो
फिर उसकी इंसिडेंट्स को आप याद करोगे तो आप उस सिचुएशन में आपको पहुंच जाओगे, आपको लगेगा कि अभी उसे आप फील कर रहे हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नी बाय ट्रेन। मज़ा आया? ट्रेन में इतना मज़ा आता है, और जब फैमिली के साथ जाए तो और भी मज़ा आता है, और या तो स्कूल में भी टूर में मज़ा आता है, राइट? चलो स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर। थैंक यू।